वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे, घर पर हैं। ओके, अच्छे से चल रही है संस्कृत। देखिए, मैंने कहा था कि जब हम पढ़ने लगेंगे संस्कृत तो यूँ हो जाएगी। और अभी हमने फटाफट 2 चैप्टर कर लिए, पता भी नहीं चला आपको, बड़े आसान से चैप्टर थे। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 की। ओके, चैप्टर 3 भी आपका क्या है? शब्द परिचय। फिर एक बार वही बात, शब्दों का परिचय। ओके, तो चलिए पहला आप देखिए यहाँ पिक्चर में आपको एक महिला दिख रही है। ओके, एक महिला दिख रही है, उसके हाथ में क्या है? एक फावड़ा है, जिसको शुद्ध हिंदी में यहाँ पर बोलते हैं कुदाली। क्या बोलते हैं उसको? कुदाली। ओके, तो चलिए हम समझते हैं क्या कह रहा है ये। एतत् किम, यह क्या है? अब क्या है ये? आप लोग देख रहे हैं उसके हाथ में क्या है? कुदाली है। उन्होंने कहा एतत् खनित्रम अस्ति। ये क्या है? खनित्रम का अर्थ होता है, खनित्र मतलब जो खोदने वाला वह यंत्र होता है उसको बोलते हैं खनित्रम, और इसको कहेंगे कुदाल। ओके, तो क्या है ये? कुदाल है। तो एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। ओके, श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका देखिए महिला है, इसलिए उसने किस शब्द का इस्तेमाल किया? श्रमिका शब्द का इस्तेमाल किया। यदि श्रमिक शब्द का इस्तेमाल करता तो फिर क्या हो जाता? वो पुरुष। तो श्रमिका क्या कर रही है वहाँ पर? कुदाल चलाती है, यानी महिला कुदाल चलाती है। या हम ये कहें कि वो क्या कर रही है? कुदाली से काम कर रही है। ओके, एतत् किम, यह क्या है? एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, महिला मजदूर जो है वहाँ पर कुदाल चलाती है। ओके, चलिए दूसरा। अब आप देखिए, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? एक विश्राम गृह। देखो उसके ऊपर लिखा हुआ है विश्राम गृह। ओके, तो क्या बोल रहा है वो? तम किम, ये क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति। विश्राम गृह मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम बैठ करके थोड़ी देर आराम करते हैं। ओके, तो यह विश्राम गृह है, यानी हमारे आराम करने की जगह है। अब देखिए, आराम करने की जगह है तो इसके चारों तरफ आपको दीवारें दिख रही है क्या? नहीं है। ओके, और विश्राम गृह में जब इस तरीके से जंगल में बनाए थे खुले में, तो थोड़ी सी हवा के लिए जगह रहती है, और आप कंप्लीट रूप से क्या होता है, चारों तरफ उसमें दीवारें नहीं होती। तो अगला प्रश्न उसने पूछा, किम अत्र भित्तिकम अस्ति। क्या इसके चारों ओर भित्तियाँ हैं? भित्ति, अब देखिए निमाड़ी में शब्द है, आपके मम्मी पापा या दादा दादी को पूछिएगा। दीवार को कहते थे भीत। क्या बोलते थे? भीत। भीत का मतलब होता है निमाड़ी में दीवार। ओके, अब हम लोग दीवार कहने लग गए, अब हम लोग कह दिया वॉल कहने लग गए। ओके, लेकिन निमाड़ी में दीवार को क्या बोलते हैं? भीत, और उसी का शब्द है संस्कृत में भित्तिकम। तो अत्र किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या इसके चारों ओर दीवारें हैं? तो क्या आपको दिख रही दीवारें? नहीं दिख रही हैं। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ पर दीवारें नहीं है। ओके, फिर से पढ़ते हैं। तम किम, ये क्या है? तत् किम, तत् विश्राम गृहम अस्ति, यह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर चारों ओर दीवारें हैं? अत्र भित्तिकम न अस्ति, नहीं, यहाँ चारों ओर दीवारें नहीं हैं। ओके, चलिए अगले पिक्चर की तरफ चलें। अगले पिक्चर में देखिए कौन है? अब लग रहा है भाई एक सोनी जी बैठे हैं। दद्दू कहीं ना कहीं दुकान चला रहे हैं भाई। और दद्दू क्या करते हैं? सोनी जी का काम है भाई सोने की चीज़ें बनाना। ओके, गढ़ते हैं, गलते हैं, गर्म करते हैं, और उनको गला करके नई नई चीज़ें वो बनाते हैं। तो देखिए सोनी जी के बारे में क्या कहा? एते के, ये क्या है? तो देखिए सोनी जी के घर ठीक सामने कुछ अंगूठियाँ पड़ी है साहब। तो एते अंगलिये के इफ्तह। ओके, अंगूठी को क्या बोलते हैं? अंगलिये के मतलब उंगली में पहने जाने वाली वस्तु। एते अंगलिये के इफ्तह, ये अंगूठियाँ है। ओके, एते के, ये क्या है? ये अंगूठियाँ है। स्वर्णकारः अंगलीय के रचयति। स्वर्णकार मतलब सोनार। ओके, अंगलीय के मतलब अंगूठी, और रचयति मतलब बनाता है। सोनार अंगूठियाँ बनाता है। देखिए आप लोगों ने भी, जो लड़कियों ने अंगूठियाँ पहनती है या कान में कुछ न कुछ अलग पहनती है, या कहीं जो भी सोने के आभूषण हमारे घरों में बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है? सोनार ही बनाता है। हो सकता है आपका भी कोई, आप में से भी कोई सोनी परिवार से जुड़ा हुआ हो।
ओके, तो एते के ये क्या है, एते अंगुलीय के इफ्तः यह अंगूठियाँ है, एन स्वर्णकार अंगुलीय के रचयति और सोनार जो है अंगूठियाँ बनाता है। ओके, चलिए अगले पिक्चर की तरफ चलते हैं। अगला पिक्चर क्या है, अगले पिक्चर में हमको कुछ बफे दिख रही है, बफों के ठीक पीछे कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन है। ओके, तो क्या कहा उसने, ते के ये क्या है भाई, ते बफियाने इफ्तः ये क्या है, बस ये बसें हैं। और कहाँ कहाँ है फिलहाल की स्थिति में, अभी फ़िलहाल बसें हैं, बस स्टैंड नहीं कहेंगे, बस यानी क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के यहाँ पर खड़ी है। ओके, ये बसें हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, बस याने, बस हम ऑलरेडी हम कहते तो बस हैं। ओके, यान मतलब यंत्र होता है, ये बस यंत्र है, पर हम सीधे शब्दों में क्या कहेंगे, बस। ओके, तो ये ते बफियाने कुत्र गच्छतः ये बसें कहाँ जाती है, आप कहाँ जा रही है। अब अपन देखो उसमें लिखा हुआ भाई पीछे दिख रहा है रेलवे स्टेशन, तो ते रेल स्थानकम गच्छतः ये रेलवे स्टेशन जा रही है या रेलवे स्टेशन जाती है। फिर से पढ़ो, ते के ये क्या है, ते बफियाने इफ्तः ये बसें हैं या बसों का यंत्र मतलब तो बस ही शब्द इस्तेमाल करें, ये बसें हैं। ते बफियाने कुत्र गच्छतः ये बसें कहाँ जाती है, ते रेल स्थानकम गच्छतः वे रेलवे स्टेशन पर जाती है। ओके, बहुत आसान है, बहुत सीधा सा दिख रहा है कि ये क्या है, तो बसें हैं, ये कहाँ जाती है, तो रेलवे स्टेशन जाती है। गच्छ मतलब जाना और रेल स्थानक मतलब रेलवे स्टेशन। चलिए दूसरे पेज पर चलें। दूसरे पेज पर फिर आपको दिया है, देखिए कुछ रुमाल बिछे हुए हैं, है ना। हम लोग जो हाथ रुमाल इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते तो हैंड कर्चीफ है, लेकिन संस्कृत में कुछ और शब्द है। तो एतानी कानी ये क्या है, एतानी कानी, अब कानी तो कुछ और शब्द हम हिंदी में यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो ये क्या है, एतानी कर वस्त्राणी संति ये रुमाल हैं। कर वस्त्राणी मतलब रुमाल। ओके, कर मतलब हाथ और वस्त्राणी मतलब वस्त्र, तो हाथों के रुमाल यानी जिसको कहते हैं हम छोटे से शब्दों में रुमाल या हाथ रुमाल भी जिसको आप कह सकते हैं कि ये हाथ रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी क्या ये पुराने हैं, पुराणानी मतलब पुराने। किम एतानी पुराणानी क्या ये पुराने हैं। न एतानी तू नूतनानी, न एतानी तू नूतनानी नहीं ये तो नए हैं। हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या हैं, नए हैं। ओके, तो क्या प्रश्न है भाई, एतानी कानी ये क्या है, एतानी करवस्त्राणी संति ये हाथ रुमाल हैं या रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी क्या ये पुराने हैं। न एतानी तू नूतनानी नहीं ये तो नए हैं। चलिए अगला, अब देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, केले का एक पेड़। ओके, तो तानी कानी ये क्या है, तानी कदली फलानी संति ये केले का फल है या केले का पेड़ है। ओके, कदली फल केला। ओके, कदली फलानी संति यह केले के फल का पेड़ है या केले का फल है। किम तानी मधुराणी, मधुर मतलब मीठा, क्या यह मीठा है। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, मधुराणी मतलब मीठा और पोषकाणी मतलब पोषक। हाँ यह मीठा और पोषक है, हाँ यह मीठा और पोषक है। क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ें इसको। तानी कानी ये क्या है, तानी कदली फलानी संति ये कदली फल है। किम तानी मधुराणी क्या ये मीठा है। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च हाँ यह मीठा और पोषक है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये पाठ खत्म होता है। आपको वही बात करना है कि पाठ का शब्दार्थ और पाठ का अर्थ, बस दो चीज़ें फिर कॉपी में लिखना है। बाकी आप देखिए इसकी एक्सरसाइज सेम पैटर्न पे चली आ रही है आपके अभ्यास। इसको उच्चारण करिए, उच्चारण करने के बाद चित्रों से पढ़िए, चित्र से पढ़ने के ठीक बाद व्यंजन लिखिए, वर्ण संयोजन करके लिखना है। ठीक है, जैसे ख अ न ई त र अ म, तो अब क्या बनेगा, खनितरम खनित्रम। ठीक है, तो खनित्रम बन जाएगा। अब इस तरीके से इसको बनाइएगा, मैं आपको एक्सप्रेस भेज रहा हूँ। अब फिर ये दिया है शब्द तो उसको अलग अलग करिए। देन फिर चित्र देख करके लिखें, आम है, पत्ता है, पंखा है, ओके, छाता है। देन चित्र दर्शाओ, चित्र देख करके कि किम पतति क्या गिरता है, तो आप देखिए फलम पतति क्या गिर रहे हैं, फल।
मयूरो किम कुरुतः, तो मयूर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो मयूरो नृत्यतः। देन एते के इफ्तः, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर इसी के अंदर आपको करना है। एंड देन अवर चैप्टर नंबर 3 इज फिनिश्ड। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू जस्ट कॉल मी, आप मुझे फ़ोन लगाएं, अदरवाइज देर इज़ नो इशू। मैं पूरी डिटेल सब चीज़ें आपको भेज रहा हूँ। अब एक दिन छोड़ के आपको वेडनेसडे फिर एक और चैप्टर भेजूँगा, और इस तरीके से हमारे 3 चैप्टर हो गए, और हम इसी वीक में जो है हमारा कंप्लीट सिलेबस भी पूरा कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।